और बात करेंगे खबरों की। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई जीरो। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो गई और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत जो है वो आ गया है। तो फिर से उत्तर भारत में जो है लगातार घना कोहरा देखने को मिल रहा है और लोगों पर जो इसका कड़ा जो है कड़ी तरीके से इसके समस्या का सामना लोग कर रहे हैं और कड़ी मुसीबत में जो है इस वक्त उत्तर भारत जो है ठंड और कोहरे की मार झेल रहा है। तो कोहरा और कड़ाके की ठंड लगातार उत्तर भारत में देखी जा रही है और विजिबिलिटी की बात कर ले तो ये भी शून्य हो चुकी है। साथ ही शीतलहर की चपेट में इस वक्त जो है पूरा उत्तर भारत देखा जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और पंजाब, इन तमाम जगहों पर जो है उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां शीतलहर की चपेट में लोग आ चुके हैं और कोहरा और विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग जो है काफ़ी मशक्क़त से इस दौरान जो है अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं और लोगों के रोज़ाना की ज़िंदगी में इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में घना कोहरा देखने को मिल रहा है इस वक्त। उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग ठंड की मार झेल रहे हैं और ठंड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी महीने की बात कर ले तो कई बार ऐसा हुआ है कि पारा जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा और लोग जो है काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजरे हैं। तो तकरीबन जो है जनवरी के महीने में अगर हम न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 3 डिग्री तक पहुंच चुका है और राजधानी दिल्ली का ये हाल है जब 3 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और लोगों ने कड़ी मशक्कत में इसका सामना किया है। कोहरा और विजिबिलिटी लगातार बढ़ती ही गई और ठंड के कारण जो है विजिबिलिटी शून्य हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या हालात है रायबरेली के? Thanks for your call. Please stay on the... और दिल्ली से हमारे साथ अजय चौहान भी जुड़ गए हैं। अजय, दिल्ली में क्या हालात है इस वक्त ठंड की वजह से? अगर दिल्ली की बात करते हैं, रात से सब बूंदाबांद थी, उससे और ज्यादा को ठंड का महसूस करना पड़ा। यानी सुबह सुबह कोहरा था फिर और अभी भी कोहरे से लगातार गिरा हुआ है, लेकिन ठंड जो है लगातार बढ़ती आ रही है। विभाग ने लगातार येलो अलर्ट जारी कर रखा है 26 जनवरी तक, यानी कि आने वाले वक्त में इससे और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसी ठंड में खड़ा के ठंड में स्कूल जा रहे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि क्या अभी ठंड से राहत मिल पाएगी। क्योंकि लगातार जब दिल्ली में बारिश हुई है तो उत्तर पूर्व में काफी बारिश हुई है, उसके मौसम चलते हुए दिल्ली के अंदर घना कोहरा और विजिबिलिटी अगर बात करें तो काफी महसूस की जा रही है। करीब 100 से 150 मीटर के आसपास में जो कोहरा है, आमने सामने गाड़ी नहीं देख पा रही है। यानी लगातार घंटा पिन देकर हेडलाइट का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो दिल्ली में लगातार अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं जताई जा सकती इसमें। जी राजू, अगर हम रायबरेली की बात कर ले, ठंड वहां किस कदर बढ़ चुका है? बिल्कुल बात करें, जिस तरह से लगातार 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में घने कोहरे का चादर छाया हुआ है और लगभग 12 से 2 बजे तक के बीच में एक कोहरा रहता है। इसके बाद छटता है, जिसके बाद थोड़ी बहुत धूप निकलती है, उसके बाद फिर जो है शीतलहरी के साथ साथ ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ की जानकार लोगों की माने तो लगभग 10 साल बाद इस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। कड़ाके की ठंड में लगातार लोगों का जीवन यापन अस्त व्यस्त हो गया है और जिस तरह से ठंड है वो अपना कहर लगातार बरपा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में देखा जा रहा है। रायबरेली की सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं घने कोहरे के चलते पीली लाइट जलाकर उनकी रफ्तार थमी हुई और धीरे धीरे रेंगते हुए देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें, आम जनमानस की बात करें तो लोगों का निकलना रोडों पे दूभर हो गया है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में लोग अपने घर में दुपकने के लिए मजबूर है और ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घने कोहरे के साथ साथ में जो शीतलहरी चल रही है, ऐसे में जीवन यापन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया और कहीं ना कहीं लोग जो है पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से घने कोहरे की चादर ने सड़कों को ढक लिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो रोड एक्सीडेंट है वो उनकी भी संभावनाएं बढ़ गई और कहीं ना कहीं रायबरेली में भी रोड एक्सीडेंट देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड को लेकर जिला
प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में रैन बसेरों के साथ साथ अलाव की व्यवस्था भारी पैमाने पे की गई है। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि इतने लंबे समय में जो कड़ाके की ठंड है, इसमें जिला प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और अलाव के साथ साथ रैन बसेरे की व्यवस्था भी चरमराई हुई देखने को मिले। बात करें रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसे में जो लकड़ियां हैं उनकी व्यवस्था कराई जा रही है, अलाव की समुचित व्यवस्था रायबरेली में की जाएगी। लेकिन साफ तौर से अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि जैसे इतने लंबे अरसे से जो ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में अलाव की व्यवस्था चाहे नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, वहां पर कहीं न कहीं जो अलाव की व्यवस्था है वो चरमरा गई और यत्र तत्र कहीं न कहीं अलाव जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की कड़ाके की ठंड है, लोग कहीं न कहीं रोड पे जो निकल रहे हैं वो अलाव के सहारे खड़े हो रहे हैं और लोग जो रोड पर टहलने वाले लोग हैं वो काफी कम तादाद में रोडों पे देखे जा रहे हैं। जी अजय, राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। अभी जो है 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत ही नज़दीक है और हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। चाहे सैनिकों की अगर बात कर ले तो अभी लगातार कर्तव्य पथ पर भी हमने देखा है पिछले कई दिनों से जो है सैनिक इस दौरान इतनी ठंड में भी वो प्रैक्टिस और रिहर्सल लगातार वो इस कार्यक्रम को लेकर जारी रख रहे हैं। बिल्कुल जूही, अगर देखिए 26 जनवरी समय आ चुका और लगातार जब 26 जनवरी की तैयारियां होती हैं तो ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा होती है और खुले आसमान में जहाँ वीआईपी एरिया है, पूरे लुटिन जोन के अंदर महसूस की जाती है ठंड सबसे ज्यादा। यानी कि खुले आसमान के नीचे रहना, फौजियों को, सिपाहियों को सुरक्षा को व्यवस्था की तैयारियां करना, कई रूटों पर दिन रात लगे हुए हैं क्योंकि ये 4 से 5 दिन ऐसे लगातार होते हैं हमारे सैनिकों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात ऐसी कड़की ठंड में वहां खड़े होते हैं। उनको सुविधाएं भी दी जाती है लेकिन कुछ अलाव की जगह नहीं दी जाती क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आखिरकार कोई भी समस्या सामने ना आए। लेकिन जो उनके हीट होते हैं, जो कपड़े होते हैं, कुछ जगह बिजली की व्यवस्था की गई है जहाँ पर हीटर का इस्तेमाल किया है क्योंकि खुले इंडिया गेट की बात कर लें, राजपथ की बात कर लें, वहाँ पर काफी ठंड महसूस किया जाता है क्योंकि आम एनसीआर की बात कर लें तो वहाँ पे काफी न्यूनतम तापमान जो गिरा हुआ है। तो लेकिन रात जब बारिश हुई है तो लोगों ने सोचा था कि बारिश होने से शायद कोहरा कम हो जाएगा, लेकिन बारिश के बाद और ज्यादा कोहरा महसूस किया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं जो ठंड लगातार इस परिस्थिति है कि लोगों को घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसे में। यानी बच्चों को लेकर बात कर ले तो बच्चों का निकलना इस समय स्कूल जाना सुबह 7 साढ़े 7 बजे का स्कूल होता है, घर से निकलना होता है, तो ऐसी ठंड में निकलना भी उन बच्चों को काफी नुकसानदायक क्योंकि ऐसे में जो शरीर लगते है, ठंड लगती है, जो नमूनिया टाइप की कई बीमारियां ऐसी सामने आती है जिससे बच्चों को या बुजुर्गों को सामना करना पड़ता है। तो देखना ये होगा, MIG ने भी कई बार मौसम विभाग लगातार कई दिन से यह घोषणा करें कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के बाद यानी 29 जनवरी तक इसी तरह से ठंड महसूस की जा सकती है। यानी कि जब तक जो उत्तरी पूर्वी भारत जो पहाड़ों में बर्फ चल रही है, लहर हवाएं चल रही है, वो कहने दिल्ली को आकर के ठहरती है, उससे ही ठंड महसूस की जा सकती है। जो जी, और हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान भी जुड़ गए। विकास, हरिद्वार के क्या हालात हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है? जी बिल्कुल, हरिद्वार के भी वही हाल हैं जो पूरे अगर उत्तराखंड के और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कहें कि लगातार ठंड की जो कहर है वो लगातार बना हुआ है। और पिछले अगर हम बात करें नए साल से कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी तक स्कूल की छुट्टियां लगातार जारी हैं। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार छुट्टियों को एक्सटेंड लगातार किया जा रहा है ताकि बच्चे सुरक्षित और घर में रह सकें क्योंकि ठंड लगातार बहुत ज्यादा यहाँ पर है। अगर बात करें मिनिमम तापमान की तो मिनिमम तापमान 5 डिग्री तक हरिद्वार का नापा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लगातार ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हालांकि ये ठंड आस्था पे जरूर यहाँ पर भारी दिखाई दी थी पिछले 22 तारीख को, क्योंकि हर की पैड़ी का जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिला था। लोग घरों से निकल के आए थे तो बहुत ज्यादा ठंड के बावजूद, लेकिन फिर से वही हालात यहाँ पर हैं कि 12 बजने के आसपास ही लोग घरों से निकल पा रहे हैं क्योंकि अभी तक भी अगर हम बात करें तो सूरज अभी तक नहीं निकला है। यही जो सिलसिला है लगातार बना हुआ है कि 2 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए ही सूरज निकल पाता है, उसके बाद फिर से घना कोहरा हरिद्वार में छा रहा है। तो आम जनजीवन कह सकते हैं कि जो जीवन की रफ्तार है वो ठंड के कारण यहाँ थोड़ी मध्यम होती दिखाई दे रही है। जी राजू, बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए जो है स्कूल के टाइमिंग को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और बच्चों को ऐसे में आना जाना भी काफी मुश्किल हो जाता है सुबह के समय? बिल्कुल, जो जिस तरह से रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में नए वर्ष के बाद जो है कल
बच्चों का स्कूल खुला था, लेकिन इसके बाद जिलाधिकारी के द्वारा फिर छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और 2 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है। यानी 24 और 25 छुट्टी फिर से घोषित कर दी गई, क्योंकि जो शीतलहरी है वो काफी ज्यादा है रायबरेली में, और घने कोहरे के साथ साथ में जो ठंड है उसका प्रकोप काफी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से ठंड का प्रकोप है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टी और घोषित कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोड पर निकलने वाले बच्चों के वाहन थे उसको देखते हुए, चूंकि घना कोहरा रहता है रोड पर, तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस सबको देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा 2 दिन की छुट्टी फिर घोषित कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से रायबरेली में ठंडक पड़ रही है, ठंडक को देखते हुए लगातार लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। और स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि बच्चे और बुजुर्ग इस कड़ाके की ठंड में कम निकलें, और ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर लोग भी बाहर निकलें। तो साफ तौर से इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी इस समय जो कोल्ड डायरिया के शिकार हैं ऐसे लोग वहां पर ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लोग इस कड़ाके की ठंड में मजबूर हुए हैं और घर में कहीं न कहीं दुपकने के लिए मजबूर हुए हैं, ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली में किस तरह से शीतलहर पूरी तरह से अपना जलवा बिखेर रही है, और ऐसे में पूरी तरह से लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। जी अजीत, हम अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो चाहे वो अक्षरधाम हो या फिर जो इंडिया गेट है, जो भी गगनचुंबी इमारतें हैं, फिलहाल धुंध की वजह से जो है ये सब गायब होती दिख रही है। बिल्कुल जो है देखिए, जो खुला एरिया जहाँ पर काफी बात कर लें, चाहे रिंग रोड की बात कर लें या इंडिया गेट की बात करें या राष्ट्रपति भवन की बात कर लें, तो खुला एरिया में धुंध की जो मात्रा है वो काफी महसूस, क्योंकि खुला वहाँ पेड़ पौधे काफी मात्रा में होते हैं और जो विजिबिलिटी होती है वो इकट्ठी एक ही जगह होती है। चाहे अक्षरधाम की बात करें खुले में, तो देखिए कहने जो सामना वो काफी करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक की अगर बात करें, ट्रैफिक इस समय काफी मध्यम स्थिति में जो रोड पर उतर रहा है, क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना होता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसे में ठंड में बात करें, फिर वही स्कूल के बच्चों की बात करें, तो जो सुबह सुबह उठना होता है, ठंड में निकलना होता है, कामकाज के लिए भी निकलना होता है, तो कई समस्या का सामना करनी होती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, अब अभी स्कूल की छुट्टियां वो नहीं बढ़ाई है। अगर इसी स्थिति में रही तो हो सकता है दिल्ली सरकार कोई नया फैसला ले, ताकि इन बच्चों को सुबह सुबह ठंड में स्कूल में जाना ना पड़े। तो देखिए लगातार कहते ठंड महसूस कर रही है, अलावा सारा लोग वहां ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जी, और गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, कोहरा और कड़ाके की ठंड जो है वो उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है, गाजियाबाद के क्या हालात है? जी, आपको बता दें गाजियाबाद में लगातार कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। रोज सुबह की बात है, अगर रोज जो घर से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, बेचारे अपने ठेले लगाते हैं, जो अपना सड़कों पे रहते हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। वो सुबह की हालात का सहारा लेकर पूरा दिन काट देते हैं। काफी सर्दी बढ़ने से लोगों की जहाँ जहाँ परेशानी बढ़ रही है, वहीं आने वाले जो 4 दिन तक भी मौसम विभाग ने एनसीआर में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। 26-28 तारीख तक जो है कोहरे और सर्दी की खैर लगातार जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसी हिसाब से उसी मैदानों में लगातार ठंड बढ़ रही है। गाजियाबाद में भी सड़कों पे कोहरा काफी देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। जो बिल्डिंग आसपास जो रहती हैं, जो मकान है, वो भी ज्यादा दूर से पास से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो वाहन सड़कों पे चल रहे हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है, उनकी स्पीडों की भी कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से ब्रेक लग गया है। जी, हरिद्वार से हमारे साथ विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर हम मैदानी इलाकों की बात कर ले या फिर जो बर्फबारी वाले इलाके हैं, वहाँ कैसे हालात देखे जा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि ठंड बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा और ऐसे में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बर्फबारी से जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों का जो जीवन है वो थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं जो उसकी जो शीतलहर है, क्योंकि बर्फ ऊपर पड़ी है तो उसकी जो शीतलहर है वो मैदानी क्षेत्रों में जो जिस तरह से आ रही है। और हालांकि जब अगर कोहरा हट भी जाता है तो उसके बावजूद जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने वाली है चल रही है। तो कह सकते हैं लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप यहाँ पर लगातार बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के तरफ से अलाव की व्यवस्था हर चौराहे हर बस स्टैंड पर यहाँ पर की गई है, लेकिन जिस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। चाहे जिस तरह से जिला प्रशासन ने बच्चों की छुट्टी की हो, और हालांकि जिस तरह से बच्चों को एक पूरा महीना हो गया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो ठंड है उसके कारण बच्चों को घर में रह के ही ऑनलाइन क्लासें यहाँ पर देनी पड़ रही है। वहीं अगर हम धर्म नगरी की हरिद्वार की विशेष तौर पर बात करें
तो यहाँ पर भिक्षुकों की संख्या काफी बड़ी संख्या में भिक्षुक भी है, जिनको ठंड से बचाने के लिए भी जिला प्रशासन ने कदम उठाया है और अस्थायी रैन बसेरे यहाँ पर टेंटों के माध्यम से खाली जगहों पर बनाए हैं ताकि उनको भी इस ठंड से बचाया जा सके। और जगह जगह जिस तरह से अलाव की व्यवस्था की गई है और वो भी उनके लिए भी की गई है, चाहे हर की पैड़ी हो, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन और जो मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर अमूमन जो लोग रुकते हैं और यात्री जिन शहरों में आके थोड़ा आश्रय लेते हैं वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कह सकते हैं हालांकि जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन जो ठंड का प्रकोप है वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फबारी के चलते बढ़ ही रहा है। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, इनमें जो कोहरे की चादर है वो लगातार बनी हुई है, जिससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी यहाँ पर थोड़ी धीमी जरूर दिखाई दी है। और कह सकते हैं जिस तरह हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो खेती वाले किसान हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है इस पाले से कहीं ना कहीं खेती को भी थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो सभी ये ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि जल्द बारिश हो ताकि इस जो सूखी ठंड है उससे भी निजात मिल सके और जो फसल है उसका भी बचाव यहाँ पर हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। रात से ही राम मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इसी बीच प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों से 2 हफ्ते बाद ही राम मंदिर आने का कार्यक्रम बनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि राम मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ लगातार मौजूद है, सभी को सुगमता से दर्शन जो है वो मिल सके इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन यानी सोमवार को भारी भीड़ के चलते व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अन्य जिलों से अयोध्या जाने वाली बसों का संचालन कुछ देर के लिए रोका गया। कल करीब 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। बुधवार की सुबह भी अयोध्या से भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार खुद व्यवस्था की कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मैं और हमारे प्रमुख सचिव गृह यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं शासन के द्वारा। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। कुछ चेंजेस किए गए नहीं, आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं, जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से सुचारूपूर्ण तरीके से यहाँ पे भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध है। आज भी भीड़ रहेगी। मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, उत्साह के साथ आए, लेकिन हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि सबको एक ही दिन में दर्शन करना है। आराम से कोई इसमें नहीं है। ये मंदिर हमेशा के लिए और व्यवस्थित रूप से दर्शन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा और हम लोग सारी व्यवस्थाएं उनकी करा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, अलग तरह से नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर और ये सर अभी लगातार आने वाले दिनों में जारी रहेंगे? हाँ। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव आनंद अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभिनव, कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। श्री रामलला के दर्शन के लिए लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं। देखिए आमतौर पे बड़ी बात आपको बता दूं जूही जी, जैसा कि पहले भी राम मंदिर के दर्शन के लिए जो राम भक्तों का एक जमावड़ा रहता था वो पहले भी होता था। साथ ही साथ आपको ये भी और बता दो कि लगभग 21 तारीख से ही जो पट थे वो भगवान राम के जो दर्शन के लिए आम जनता के लिए जो पट था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था और लगभग 2 दिनों में जो भी राम दर्शन नहीं कर पाए थे, साथ ही साथ जो प्राण प्रतिष्ठित हो गए जो भगवान का अस्थायी मंदिर था उसमें से भगवान को नए वाले मंदिर में विराजमान किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि
जो भक्त राम दर्शन नहीं कर पाए थे अब वो दर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कल ऐसे में 23 तारीख को जब आम जनता के लिए दर्शन के लिए द्वार खोले गए, पट खोले गए, तब जनता का जो सैलाब था वो बिल्कुल उमड़ चुका था और जिला प्रशासन पूरी तरह बिल्कुल फेल हो गई थी कि जो भी राम भक्त थे इतनी ज्यादा संख्या में तादाद में थे कि आज बिल्कुल पूरी जो जिला प्रशासन थी बिल्कुल पूरी तरह फेल हो मानी जा रही थी। जी, प्रशासन की ओर से अब क्या व्यवस्था जो है मुहैया कराई गई, क्योंकि भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लंबी लाइनें जो है भगवान के दर्शन के लिए लगी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बता दूं कि भारत के तमाम राज्यों से जो राम भक्त है वो आ रहे हैं। भारत ही नहीं अपने तो लगभग सारे देशों से लगभग जो भी राम भक्त हैं, सनातनी हैं, वो हिंदू हैं, वो बिल्कुल अपने आराध्य प्रभु सीताराम के दर्शन के लिए एक झलक पाने के लिए बिल्कुल अयोध्या पहुंच चुके हैं। लगभग 10 लाख की संख्या में कल लगभग राम भक्त पहुंचे थे। आप बात करें लगभग अब जो टाइमिंग थी 8 बजे से दर्शन के लिए 11 बजे तक 3 घंटे का जो टाइम होता है मॉर्निंग में, वो 8 से 11 के बीच में लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में जो श्रद्धालु थे, राम भक्त थे, उनको दर्शन कर पाया गया था। और इतनी संख्या में इतनी तादाद में राम भक्त बिल्कुल आगे बढ़ गए थे अयोध्या में कि चूंकि प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह फेल नजर आ रहा था। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।